जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेक्टेंगल कमांड के बारे में कि ऑटोकैड में आप रेक्टेंगल कमांड कैसे यूज़ कर सकते हो, कितनी टाइप्स के रेक्टेंगल कमांड्स होती हैं, मीन्स रेक्टेंगल की टाइप्स। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा ड्रॉ टूल बार। इसमें यहाँ पर आपको नज़र आएगा रेक्टेंगल, ठीक है, बिल्कुल आर के साथ यहाँ पे। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल पे किया क्लिक, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। तो मैंने कॉर्नर पॉइंट ये ले लिया। उसके बाद क्या आ रहा है, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, मतलब कि आपको इस कॉर्नर पॉइंट से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तब आपका यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक रेक्टेंगल। क्लियर। तो ये तो हमने रैंडमली ड्रॉ कर दिया। तो अगर आपको पर्टिकुलर डायमेंशन के साथ ड्रॉ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए वो देखते हैं हम। तो रेक्टेंगल की जो शॉर्टकट है वो है REC। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं REC, एंटर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कमांड बार में भी नज़र आ रहा होगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो मैं इसे ऐसे ट्रैक करके कहीं पे भी ले सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिया ये फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब उसके बाद क्या आ रहा है, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। तो यहाँ पे हमें डायमेंशन डालनी है। तो कितने बाई कितने की आपको रेक्टेंगल चाहिए, सपोज मुझे चाहिए 250 बाय 170। क्लियर। तो जैसे मैंने डाला 250 बाय 170, तो आपको एक ये रेक्टेंगल नज़र आ रही होगी। इसकी जो लेंथ है वो 250 एंड जो ब्रेथ है वो कितनी, 170। दोबारा अगर मुझे रेक्टेंगल कमांड चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एज अ शॉर्टकट स्पेस बार प्रेस करूँगा तो वो एक्टिवेट होगी फिर से प्रीवियस कमांड। तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट वन, उसके बाद यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है चैम्फर। तो चैम्फर के साथ अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है तो चैम्फर क्या होता है, जो हमारे ये कॉर्नर्स है, ठीक है, इन पे स्लैंट कट लगाने के लिए, स्लैंट हाइट वाला कट लगाने के लिए तब हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम जाएंगे चैम्फर में और यहाँ पर आपको नज़र आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। अच्छा, जो चैम्फर में क्या था, हमारे पास डिस्टेंसेस होते हैं दो, फर्स्ट और सेकंड। तो ये क्या होता है, तो चलिए अभी हम देखते हैं। पहले हम यहाँ पे वैल्यू इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली जैसे कि 20 और दूसरे में भी 20। मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम ही रहता है हमारे पास चैम्फर फर्स्ट और सेकंड। तो साइज में सेम वही लेके चलता हूँ। तो इधर मैंने साइज लिया 250 बाय 170। क्लियर। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया विथ चैम्फर। अब इसमें चैम्फर का ये जो डिस्टेंस था वो कौन सा था, 20। वो कौन सा है, जैसे मालूम मैं लाइन से दिखाऊँ आपको, ये ट्रैकिंग लाइन आ रही है, ये ट्रैकिंग लाइन, ठीक है। जहाँ पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है उसके वहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ ऐसे मूव करें तो ये भी 20 है। और जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ से अगर हम बैकवर्ड एक्स में मूव करें तो ये भी 20 है। ये वाला डिस्टेंस ये देखो, कुछ इस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है 20। बिल्कुल वैसे ये भी कितना है, 20। तो ये होता है चैम्फर में डिस्टेंस, ठीक है, चैम्फर डिस्टेंस जो रेक्टेंगल में हमारे पास। अच्छा, अगर कई बार अगर आपको एंगल दिया हो चैम्फर में, एक डिस्टेंस और एक एंगल, तब वहाँ पे अगर 45 डिग्री एंगल दिया हो तब आप सेम ही लोगे। अगर वहाँ पे 30 दिया है लेंथ और एंगल 45 दिया है तो आप 30 लोगे। अगर 20 दिया है और एंगल 45 दिया है तो अब आप 20 लोगे। क्लियर। तो ये इसमें याद रखने का है ताकि वो इक्वल लगे। इसे मैंने टाइप किया रेक्टेंगल के लिए। नेक्स्ट वन जो अब हमारे पास है कि जो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ ये जो रेक्टेंगल है पहले जैसी पहले तो मैं यहाँ पे ना ड्रॉ करता हूँ, रैंडमली मैंने ड्रॉ करी, बट ये क्या आ रही है, विद चैम्फर आ रही है, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए कि विदाउट चैम्फर क्रिएट हो रेक्टेंगल। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल में जाएंगे, दोबारा चैम्फर में जाएंगे, यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, यहाँ पर मैंने ज़ीरो डाला। उसके बाद आ रहा है सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, तो यहाँ पर मैंने ज़ीरो डाला। उसके बाद आ गया फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ये लिया मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। और मैं डालता हूँ 250 बाय 170। क्लियर।
तो अब देखो विदाउट चैम्फर हमारे पास पहले जैसे एक रिक्टेंगल आ गया। तो बिल्कुल ऐसे यूज कर सकते हो। दोबारा मैं यहाँ पे क्या रेक्टेंगल कमांड ली। नेक्स्ट वन अब हमें यहाँ पे शो हो रहा है एलिवेशन। तो एलिवेशन का जो सिंपल मीनिंग होता है वो होता है हाइट। अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे, तब आप यहाँ पे चूज करोगे एलिवेशन। तो मैंने यहाँ पे लिया एलिवेशन। यहाँ पर आएगा स्पेसिफाई द एलिवेशन फॉर रेक्टेंगल। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हाइट डाल दी 50, एंटर कर दिया। अब मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो मैं सेम ही लेता हूँ। अब इसमें सभी में ना सेम ही लूँगा ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए कि सभी में क्या डिफरेंस है। अब ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल दोनों देखने में तो सेम है, बट जो ये वाला रेक्टेंगल है ये 0 की हाइट पे है, बट और ये वाला एक जो हमने डिस्टेंस डाला था 50-70 उसके हाइट पे, ठीक है 50 डाला था हमने। तो यहाँ पर हम गए, इसको हम देखते हैं आइसोमेट्रिक व्यू से। तो ये देखो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा, ये देखो एक हाइट नज़र आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। ये वाला देखो ये नीचे की तरफ बना हुआ है और ये वाला ऊपर की तरफ बना है, ये देखो आ रहा है नज़र। तो ये क्या एक पर्टिकुलर हाइट पे बनना शुरू हो गया क्योंकि यहाँ पर हमने एलिवेशन को चूज किया था। तो ये फंक्शन होता है एलिवेशन का। दोबारा मैं यहाँ पे रेक्टेंगल में गया और यहाँ पे मैं एलिवेशन में गया। यहाँ पे मैंने एलिवेशन, अब हाइट मान लो मैंने कर दी यहाँ पे 5, ठीक है। और रेक्टेंगल में बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ 250 बाय 170, क्लियर। तो मैंने बिल्कुल कुछ इस तरह से किया ड्रॉ। तो अब हम इसकी क्या देखते हैं, हाइट देखते हैं। तो यहाँ पर मैं गया आइसोमेट्रिक व्यू में। तो ये देखो अब आपको नज़र आ रही है, अब ये नीचे की तरफ बनना शुरू है। ऐसे आप हाइट इसमें कम कर सकते हो। अगर मैं 0 करूँगा तो ये कहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, 0 लेवल पे आ जाएगा। तो आर सी रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे एलिवेशन में गए। तो यहाँ पर मैं एलिवेशन में डाल देता हूँ 0। तो अभी 0 की हाइट पे बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो भी अभी तो मैंने ऐसे रैंडमली यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट अब दोबारा हम जाते हैं रेक्टेंगल में। यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड ले। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है फिलेट। तो फिलेट क्या होता है, जो हमारी रेक्टेंगल है इसके जो कॉर्नर्स हैं इन्हें स्मूथ करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिलेट। तो यहाँ पे मैं गया फिलेट में। यहाँ पर आएगा स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल, क्लियर। तो फिलेट रेडियस, तो यहाँ पे मैंने 20 ले लिया, जैसे 20 चैम्फर लिया था और मैंने वैसे यहाँ पे वो ले लिया। अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ सेम साइज 250 बाय 170। और जो मेरी यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ है 250 बाय 170 की, इनके जैसी। तो इसमें क्या है, कॉर्नर एजेस है, यहाँ पे स्मूथ एजेस हो गई, ठीक है। इसका ये जो रेडियस है ये हमारे पास 20 का है, ये जो कॉर्नर्स पे, क्लियर। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। अब दोबारा मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ बट वो चैम्फर के साथ फिलेट के साथ बन रही है। उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल में जाएंगे, फिर उसमें फिलेट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे रेडियस कर देंगे हम 0। अब हमारे पास पहले जैसी कॉर्नर रेक्टेंगल आ जाएगी, क्लियर। तो दोबारा हम गए रेक्टेंगल में। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है थिकनेस। तो थिकनेस क्या होती है, जैसे कि हमारी किसी बॉडी की थिकनेस होती है, थिक कितना है वो, ठीक है, उसकी मोटाई कितनी है। तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे थिकनेस में जाएंगे। जैसे मुझे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, उसकी थिकनेस मुझे चाहिए 20 लिया और एक सिमिलर यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया 250 बाय 170 का एक रेक्टेंगल, क्लियर। और इसकी जो थिकनेस मैंने रखी है वो है 20, क्लियर। तो अभी हम इसे कहाँ से देख रहे हैं, टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो हमें नज़र नहीं आएगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर गया और यहाँ पे मैंने आइसोमेट्रिक लिया कुछ इस तरह से। अब आपको इसकी ये थिकनेस नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसकी थिकनेस जितने भी हमने लिए 20 ली, ये 20 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनना शुरू हो, क्लियर, ऐसे। तो अब मैं दोबारा यहाँ पे टॉप व्यू पे जा रहा हूँ, क्लियर। और दोबारा मैं यहाँ पे क्या रेक्टेंगल में, अब मैं इसकी थिकनेस क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ और एक ऐसी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर दोबारा हम रेक्टेंगल में गए। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है वो है विड्थ। तो विड्थ क्या होती है कि उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है रेक्टेंगल ड्रॉ करते टाइम। तो यहाँ पे हम विड्थ में गए, मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे
7 की, तो मैंने 7 लिया। 7 10 जितना भी आपको चाहिए, साइज में सेम वही लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया 250 बाय 170। तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब देखो ये जो रेक्टेंगल है इसके साथ ही हमारे पास क्या आ रहा है, एक इसकी थिकनेस विड्थ आ रही है कितनी, 7 की चारों तरफ से, जैसे एक फ्रेम क्रिएट करते हैं बिल्कुल वैसी। तो यहाँ पे सॉलिड रीजन आपको जो शो कर रहा है वो, उसने क्या किया, जो विड्थ थी विड्थ के साथ हमें यहाँ पे दिखा दिया। क्लियर। यहाँ पे हम गए रेक्टेंगल में। उसके बाद अब हमें विदाउट विड्थ चाहिए तो विड्थ में गए, यहाँ पे मैंने 7 की जगह 0 कर दिया। अब मैं पहले जैसे अगर यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ तो देखो पहले जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल हमारे पास आ गई है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हम गए रेक्टेंगल में, ये हमारी सारी जितनी टाइप से रेक्टेंगल की होगी। अब उसके बाद जैसे मैं अगर क्लिक करता हूँ फर्स्ट कॉर्नर के लिए, उसके बाद भी यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन शो करेंगे, एरिया, ठीक है, डायमेंशन, रोटेशन। तो पहले जाते हैं हम एरिया में। तो जितना भी आप एरिया डालोगे उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक लिया 1200, ये एरिया है। उसके बाद आएगा यहाँ पे कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ विड्थ। तो मुझ यहाँ पे मैंने एक लेंथ ले लिया। तो लेंथ जैसे मान लो मैंने डाल दी यहाँ पे 60। क्लियर। तो जैसे मैंने 60 डाला तो इसने जो उसकी दूसरी डायमेंशन है ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर ली होगी। ठीक है, जैसे कि 60 इंटू 20 करेंगे तो 1200 हो जाता है, तो ये लेंथ आपकी 20 होगी। क्लियर। ऐसे नेक्स्ट वन क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ रेक्टेंगल में, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डायमेंशंस। तो इसमें डायमेंशंस आप खुद भी डाल सकते हो। जैसे मान लो हम डालते हैं 250, और यहाँ पे आपने कॉमा नहीं डालना, आपको एंटर प्रेस करना है, फिर यहाँ पे दूसरी डायमेंशन डालनी, मैंने डाला 170। तो जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा, जहाँ पे आपका क्रॉस है एक वो पोर्शन, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहाँ पे भी आप ये रेक्टेंगल रखना चाहते हो वो रख सकते हो। मुझे यहीं रखना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लियर। फिर आर इसी रेक्टेंगल टाइप किया। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, एक पॉइंट लिया मैंने ऐसे, अब यहाँ पे डायमेंशन भी हो गया। अब यहाँ पे रोटेशन, अब आपको क्या यहाँ पर आ रहा है, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। तो रोटेशन एंगल यहाँ पे अगर जैसे मैं डालता हूँ 30 डिग्री, रेक्टेंगल मुझे चाहिए सेम वही 250 बाय 170 की। एंटर किया, मैंने डाला 250 बाय 170, कुछ इस तरह बननी चाहिए थी रोटेशन के साथ, बड़े कुछ इस तरह बन गई। वो ये कैसे, इसने क्या किया, जो 30 डिग्री के अंडर ही सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया, वो कुछ ऐसे। मैं एक लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पे 250 की, और ये 170। अब इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। क्लियर। तो इसने क्या किया, इसी के अंदर एडजस्ट कर दिया। देखो रेक्टेंगल से वैसे बन रही है, इसी के अंदर ही इसे एडजस्ट कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से रेक्टेंगल क्रिएट हो जाती है। तो इसका वैसे हम मोस्टली यूज़ नहीं करते, हम क्या करते हैं पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद रोटेशन का टूल यूज़ कर लेते हैं। अब मुझे जो रेक्टेंगल चाहिए बिल्कुल सीधी चाहिए, पहले जैसी तो ज़ीरो किया टाइप, और पहले जैसी ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर। तो ये जो थी जितनी भी हमने करी, ये थी हमारे पास रेक्टेंगल की टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स को आप यूज़ करके रेक्टेंगल टूल को ऑटोकैड में यूज़ कर सकते हो। क्लियर। तो एक हम इसमें एक एग्जांपल भी देख ही लेते हैं, ठीक है, कि कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कुछ इस तरह से। तो एक स्केच देखते हैं अभी हम। जैसे आपको ये इमेज नज़र आ रही होगी, इसमें आपको एक नज़र आ रहा है कि डायमेंशन दी हुई है 100 बाय 100 की, और एक गैप दे रखा है 20 का नीचे से ऊपर, और लेफ़्ट टू राइट रेडियस दिया हुआ है 5 × 45, इधर चैम्फर दिया हुआ है। तो पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे 100 बाय 100 का, जिसका जो फिलेट है वो है 10 का। तो ये तो बिल्कुल वैसी है, आर ई सी रेक्टेंगल टाइप किया, इसके अंदर हम फिलेट में गए, फिलेट में रेडियस की वैल्यू डाली 10, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मैंने लिया ये,
ये चाहिए मुझे 100 बाय 100 की। एंटर किया तो कुछ इस तरह से आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा। उसके बाद क्या है स्केच में कि यहाँ पे 20 का इधर से गैप है, 20 का इधर से। अगर मैं नीचे से देखूँ यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी सेम 20 होगा। तो 100 था, 20 यहाँ से गया, 20 यहाँ से, तो ये कितना रहेगी लेंथ 60। सिमिलर इधर भी। तो अंदर की एक हमारे पास जो रेक्टेंगल आगे वो आगे 60 बाय 60 की। और यहाँ पे चैम्फर है 5 × 45। अब मैंने बताया था आपको जहाँ पर 45 वो एंगल हो वहाँ पे आप सेम ही वो लोगे चैम्फर डिस्टेंस। इट मीन्स हमारे पास जो चैम्फर डिस्टेंस है वो 5 का आ गया। तो पहले हम ये कॉर्नर लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर, मैंने ली एक लाइन मिड से। अगर मैं जाऊँ ऊपर 20 जाऊँगा और इधर मुझे अगर जाना पड़े तो यहाँ पे मैंने ऑर्थो मोड ऑन किया तो हमारे पास 60 की थी, मैंने यहाँ पे 30 ले ली लेंथ, कुछ इस तरह से। तो मेरे पास एक ये कॉर्नर पॉइंट आ गया। रेक्टेंगल में गए, फिर हम गए चैम्फर में। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस मैंने लिया 5, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस लिया 5। इधर क्या क्लिक, यहाँ पे मैंने डाला 60 बाय 60। तो मेरे पास एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया विद चैम्फर। कुछ इस तरह से भी आप इसमें स्केच ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में हमने देखी रेक्टेंगल्स की टाइप्स, कौन कौन सी रेक्टेंगल के टाइप्स हैं जो हम ऑटोकैड में यूज़ करते हैं, और एक हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी देखी कैसे आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।